एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेजेंट की चारों कैटेगरी और पास्ट की चारों कैटेगरी कंप्लीट की है, वैसे ही हम इस वीडियो में फ्यूचर की चारों कैटेगरी कंप्लीट करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखना, क्योंकि आप रिलेट कर पाएंगे फिर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या डिफरेंस होता है, हम कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट से। ठीक है, किसका टॉपिक है ये? टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या पहचान होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की? जिस सेंटेंस के हिंदी की बात करें अगर, तो जिस सेंटेंस के अंत में लास्ट में गा, गे, गी, अगर ऐसा कुछ आए तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। ठीक है, समझते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है। जो कोई काम कर रहा हो, जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा हो, वो सब्जेक्ट होगा। जैसे कोई भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, या ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, ये सारे सब्जेक्ट कहलाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगे? जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर एंड एटसेट्रा। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। ओके, सो मेन वर्ब क्या हो जाएगा हमारा? जैसे ईटिंग, डांसिंग, रनिंग, वॉकिंग, ये सारे क्या हो जाएंगे? मेन वर्ब हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा? जिस पर कोई काम किया जाए। जैसे मैं खाना खाती हूँ, तो खाना यहाँ पे क्या हो जाएगा? फूड क्या हो जाएगा? एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करें अगर, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है? एक होता है सेल, एक होता है विल। सेल किसके साथ यूज होता है? सेल यूज होता है आई और बी के साथ, और विल यूज होता है सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ठीक है, ही, शी, इट, नेम, विल का यूज हम आई और बी के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि अब मोस्टली विल का ही यूज होने लगा है सब जगह। सेल का यूज बहुत ही कम होता है मॉडर्न इंग्लिश में, तो हम भी अभी विल को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई और बी के साथ भी क्या लेके चलेंगे? विल लेके चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या मेन वर्ब की बात करें अगर, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। सेंटेंस बनाते हैं हम। अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, सिंपल यानी अफर्मेटिव की बात करें अगर, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वह एक नया लैपटॉप खरीदेगी। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में गी आया है ना, तो ये हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट का। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? वह सब्जेक्ट है हमारा, तो ये हो जाएगा शी, क्योंकि एक लड़की की बात हो रही है तो शी। अगर यहाँ लड़का होता तो वह के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, तो शी। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है हमें? सेल और विल में से, तो शी के साथ विल यूज होता है तो हम यूज करेंगे विल। ये सेंटेंस होगा हमारा शी विल। और खरीदने को क्या बोलते हैं? बाय, तो मेन वर्ब हमारी बाय हो जाएगी। शी विल बाय, बाय एक फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की, तो बाय ही रहेगी। ठीक है, अ न्यू लैपटॉप, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। अगर इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाए तो क्या बनेगा? वह एक नया लैपटॉप नहीं खरीदेगी। ठीक है, लिखती हूँ मैं, वह एक नया लैपटॉप नहीं खरीदेगी। ठीक है, तो क्या सेंटेंस बनेगा हमारा? सेम वही रहेगा। अब हमें नॉट जोड़ना है, तो सी हेल्पिंग वर्ब के बाद
नॉट लगाना है, तो ये हो जाएगा शी विल नॉट बाय अ न्यू लैपटॉप। आया समझ में? इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक सेंटेंस। अगर हिंदी में बनाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या वह एक नया लैपटॉप खरीदेगी, ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्या वह एक ठीक है, क्या सेंटेंस बनेगा हमारा, अगर प्रश्नवाचक सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव हो तो हमें क्या करना है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी उसे पहले लिखना है सबसे पहले। तो विल पहले आएगा क्योंकि ही के साथ, विल पहले आएगा क्योंकि सी के साथ विल लगता है, तो विल सी बाय अ न्यू लैपटॉप, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो क्या सेंटेंस बनेगा हमारा, जिसमें प्रश्न भी हो और नेगेटिव भी हो, तो ये सेंटेंस बनेगा हमारा, क्या वह एक नया लैपटॉप नहीं खरीदेगी। अंडरस्टूड? ये तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस होगा विल, क्योंकि क्या से शुरू है तो विल पहले, विल शी नॉट बाय अ न्यू लैपटॉप। क्या सेंटेंस बना हमारा, विल शी नॉट बाय अ न्यू लैपटॉप। ठीक है, ये था हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, ये पूरा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। एक बार रिकॉल करते हैं हम जल्दी से। फ्यूचर इंडेफिनिट ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में गा गे गी आए तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। ओके, सेंटेंस फॉर्मेशन होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो हम ये यूज होगा हमारा शैल या तो विल। ठीक है, अब सेल किसके साथ यूज होता है, आई और बी के साथ, और विल सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, इवन आई और बी के साथ भी। ठीक है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, ये याद रखना है आपको। ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, क्या पहचान है फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस की या टेंस की, जिस सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, ये आए अगर, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो है शैल बी और विल बी। जैसा कि मैंने बताया था सेल आई और बी के साथ यूज होता है, सिमिलरली सेल बी भी आई और बी के साथ यूज होगा। ठीक है, और विल किसके साथ यूज होगा, ऑल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, ही शी इट नेम आई यू वी दे एटसेट्रा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी यूज होगा। सेंटेंस का मेन वर्ब क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए और आईएनजी लगा होना चाहिए। ये सारे ही टेंस के कंटिन्यूअस की बात है कि फर्स्ट फॉर्म लगाना है और आईएनजी लगाना है। सेंटेंस की बात करें अगर तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बनेगा, मान लीजिए एक एग्जांपल जिसके लास्ट में रहा होगा या रही होगी इस टाइप से आए तो वे टीवी देख रहे होंगे। ठीक है, ये है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस। क्या बनेगा, ये वे सब्जेक्ट है तो उसके लिए इंग्लिश में दे, देख हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल बी और शैल बी में से। तो दे के साथ क्या यूज होता है, दे के साथ यूज होगा विल बी, ये हो जाएगा दे विल बी। देखना को क्या बोलते हैं, वॉच।
फर्स्ट फॉर्म है वॉच और इसके साथ आईएनजी लगाना है तो ये वॉचिंग हो जाएगा। दे विल बी वॉचिंग टीवी या टेलीविजन, ठीक है। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस हमारा बनेगा वे टीवी नहीं देख रहे होंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे? सिमिलरली दे विल, अब नॉट ऐड हो जाएगा तो दे विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, ओके। ये था हमारा नेगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक बनाना है तो क्या हो जाएगा ये, क्या वे टीवी देख रहे होंगे। ठीक है, सेंटेंस बनेगा हमारा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ठीक है। तो ये विल पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा विल दे बी वॉचिंग टीवी, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो क्या बनेगा सेंटेंस, क्या वे टीवी नहीं देख रहे होंगे, ठीक है। क्या भी आना चाहिए और नहीं भी आना चाहिए तो ये हो जाएगा क्या वे टीवी नहीं देख रहे होंगे। सेंटेंस क्या के लिए विल पहले, विल दे, अब हमें नहीं के लिए नॉट लगाना है तो विल दे नॉट बी वॉचिंग टीवी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। एक बार रिकॉल करते हैं जल्दी से। फ्यूचर कंटिन्यूअस के जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आएगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है प्लस आईएनजी के साथ। हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी सेल बी या तो विल बी। विल बी सारे सब्जेक्ट के साथ यूज हो जाती है और सेल बी आई और बी के साथ, ठीक है। आई के साथ हम सेल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। थर्ड है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है? सेंटेंस जिसके लास्ट में अगर चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, इसके अलावा या होगा, ई होगी, ऐसा कुछ आए, ठीक है। वह बाजार जा चुका होगा, हम घूमने जा चुके होंगे, उसने खाना खा लिया होगा। अगर इस टाइप के सेंटेंस आए तो वो फ्यूचर परफेक्ट का होगा, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा, क्या होगा हेल्पिंग वर्ब? शैल हैव और विल हैव, ठीक है। जैसा शैल और विल के साथ हुआ था सेम ऐसे ही शैल हैव यूज होगा हमारा आई और बी के साथ, और विल यूज होगा हमारा विथ ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, ही शी इट नेम आई यू वी दे, ठीक है। बात करते हैं मेन वर्ब की। हमेशा परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, किसी का भी हो, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है? हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। याद रखिएगा। अगर हम सेंटेंस की बात करें, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, क्या होगा हमारा? कोई एक एग्जांपल जिसके लास्ट पे इनमें से कुछ आए तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए हम लंदन जा चुके होंगे, ठीक है। ये हिंदी का सेंटेंस। इंग्लिश में बनाएंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा, हम के लिए वी यूज करते हैं तो वी, और हेल्पिंग वर्ब लगानी है शैल हैव या तो विल हैव, तो वी के साथ हम दोनों लगा सकते हैं, तो मैं विल हैव लेके चल रही हूँ। तो ये हो जाएगा वी विल हैव
और जाने के लिए क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगी गो, लेकिन थर्ड फॉर्म लगानी है तो क्या हो जाएगी, गॉन। ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं। फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, GONE। ठीक है, तो वी विल हैव गॉन टू लंदन। ये था हमारा सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव होगा तो क्या बनेगा इस सेंटेंस, हम लंदन नहीं जा चुके होंगे। ठीक है, नहीं का यूज होगा नकारात्मक, हम लंदन नहीं जा चुके होंगे। ठीक है, सेंटेंस क्या बनेगा, हम के लिए बी, हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, लेकिन हमें नॉट भी लगाना है तो ये हो जाएगा विल नॉट हैव, बाकी सेम रहेगा, गॉन टू लंदन। ये है हमारा नेगेटिव। इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्वेश्चन बनाना है हमें। इस सेंटेंस का क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, क्या हम लंदन जा चुके होंगे, तो ये हो जाएगा क्या हम लंदन जा चुके होंगे। इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो ये हो जाएगा विल, फिर सब्जेक्ट है हमारा बी, विल बी हैव गॉन टू लंदन। आया समझ में इतना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो क्या सेंटेंस बनेगा हमारा, बताइए, क्या हम लंदन नहीं जा चुके होंगे। ठीक है, क्या भी यूज होगा और नहीं भी यूज होगा। ये बन जाएगा हमारा विल बी नॉट हैव गॉन टू लंदन। ठीक है, ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक बार रिकॉल करते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में इनमें से कुछ आए तो वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। सेंटेंस हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमारी परफेक्ट की होती है सेल हैव और विल हैव। विल हैव सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और सेल हैव आई और बी के साथ यूज होता है। ठीक है, मेन वर्ब की हमेशा हमें थर्ड फॉर्म लगानी है अगर परफेक्ट टेंस बना रहे हो तो। सिमिलरली अगर ऐसे बनाए सिंपल है तो वी विल हैव गॉन टू लंदन, ये बनेगा। नेगेटिव बनाना है तो वी विल नॉट हैव गॉन टू लंदन। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले तो विल वी हैव गॉन टू लंदन। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा, विल वी नॉट हैव गॉन टू लंदन। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, लेकिन कितने समय से वो काम हो रहा होगा या रही होगी कर रही होगी, तो वहां पे परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। लिख रही हूं मैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन कितने समय से। ठीक है, समय भी दिया रहेगा आपको कि कोई ये काम इतने समय से कर रहा होगा या रही होगी। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, रहा होगा उस सेंटेंस में लास्ट में होगा कंटिन्यूअस में, लेकिन अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसमें समय भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट होगा हमारा, सेंटेंस होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी, क्या होगी हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है शेल हैव बीन और विल हैव बीन। सिमिलरली सेल यूज होगा आई और बी के साथ, विल वाला यूज होगा ऑल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, ही शी इट नेम आई यू वी दे, कुछ भी। ठीक है,
मेन वर्ब की बात करें, मेन वर्ब हमें लिखनी है कौन सी, फर्स्ट प्लस आईएनजी के साथ, कंटिन्यूअस भी है इसमें तो ये आईएनजी भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कितने समय से के लिए बताने के लिए हमें क्या यूज करना है, फॉर और सिंस। अब फॉर किसके साथ यूज होगा ये पता होना चाहिए, और सिंस किसके साथ यूज होगा हमें ये पता होना चाहिए। तो फॉर यूज होता है अगर ड्यूरेशन दिया हो टाइम का तो वहां फॉर यूज होगा। एक एग्जांपल लेके अभी बताऊंगी मैं। सिंस यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम, अगर फिक्स टाइम दिया हो तो। मान लीजिए अगर ड्यूरेशन बताना है, फॉर अगर होगा तो ड्यूरेशन होगा और सिंस होगा तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ठीक है। फॉर कब यूज करेंगे, जब टाइम ड्यूरेशन दिया, वह 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा है तो 3 घंटे एक टाइम ड्यूरेशन है तो वहाँ फॉर यूज होगा। अगर होता कि 3 PM से पढ़ाई कर रहा है तो क्या हो जाता, सिंस यूज होता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए वह 10 साल से भोपाल में रह रही है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर यूज होगा, क्योंकि 10 साल एक टाइम ड्यूरेशन है। अगर ये होता कि वह 2019 से यहाँ रह रही है या भोपाल में रह रही है तो क्या हो जाता, सिंस 2019, ठीक है, ये होता। अब सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल सेंटेंस की अगर बात करें तो क्या सेंटेंस बनेगा, एक एग्जांपल लेते हैं। वे 5 साल से पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। ये सेंटेंस है हमारा, क्या बनेगा, दे के लिए दे, हेल्पिंग वर्ब होगी शैल हैव बीन और विल हैव बीन, तो दे के साथ विल हैव बीन लग जाएगा, तो दे विल हैव बीन। पढ़ाने के लिए टीच होगा और आईएनजी लगाना है तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। दे विल हैव बीन टीचिंग। अब सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, कैसे पता चलेगा, 5 साल एक क्या है, ड्यूरेशन है टाइम का, ठीक है, तो फॉर लगेगा। ये हो जाएगा हमारा फॉर 5 years। आया समझ में। नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, नकारात्मक बनाना है तो ये हो जाएगा वे 5 साल से नहीं पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, बस नॉट ऐड करना है। तो ये हो जाएगा दे विल नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, ठीक है, ये हो जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बनाना है हमें, प्रश्नवाचक, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, क्या वे 5 साल से पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो ये हो जाएगा विल दे, बाकी सेम, हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो क्या सेंटेंस बनेगा बताइए। ये बनेगा हमारा, क्या वे 5 साल से नहीं पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। क्या वे 5 साल होंगे, ठीक है। सेंटेंस बनेगा हमारा विल, क्योंकि क्या इसमें भी यूज हो रहा है तो विल दे। अब हमें नॉट लगाना है, विल दे नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। ये था हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस, ठीक है। एक बार रिकॉल करते हैं फिर से। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे हो और समय भी दिया हो हमें, तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी हमारी, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ठीक है, तो शैल हैव बीन यूज होगा आई और बी के साथ, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, विल हैव बीन। ठीक है। मेन वर्ब की बात करें तो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है। अब सेंटेंस बनेगा हमारा, अगर समय के लिए बताने के लिए हमें फॉर या सिंस में से यूज करना है, तो फॉर किसके लिए यूज होता है, जब टाइम का ड्यूरेशन दिया हो, और सिंस कब दिया हो, जब फिक्स टाइम दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, तब सिंस यूज होता है। ठीक है। सेम अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है तो क्या बन जाएगा, दे विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। 5 years एक ड्यूरेशन है। नेगेटिव हो जाएगा तो नॉट ऐड होगा, इंट्रोगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, विल पहले आएगा, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, विल दे नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। ठीक है। ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज के वीडियो में हमारे सारे टेंसेस कवर हो गए हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो आपको, तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको बताने की कोशिश करूँ आपको और आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।